हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग 10वीं कक्षा के जो गणित है उसका 13.1 चैप्टर का 8वां नंबर सवाल सॉल्व करने वाले हैं। तो ये सवाल आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। सवाल कह रहा है, यहाँ एक ठोस बेलन है जिसमें से एक शंक्वाकार खोल जो है काट लिया गया है। आप लोगों ने घर में ओखली देखा होगा। ओखली जो है उसमें कैसे बीच में से काट लिया गया रहता है, ठोस लकड़ी का रहता है वो, और बीच में से हम उसमें से क्या करते हैं, काट के हटा देते हैं, जिसमें रख के अनाज को कूटा जाता है। तो उसी प्रकार से यह एक शंकु के आकार का खोल उसमें से क्या कर लिया गया है, काट लिया गया है। तो अब जो शेष बचा हुआ भाग है उसका हमको जो है क्षेत्रफल निकाल के बताना है कि कितना क्षेत्रफल है। तो आप देखिए, यह बेलन का इसमें क्या क्या शामिल होगा। तो बेलन का वक्रपृष्ठ शामिल होगा, साथ ही साथ ठोस है तो बेलन का पेंदी भी शामिल होगा, और अंदर से जो शंकु के आकार का काट लिए हैं वो भी शामिल होगा। क्यों? अगर मान लीजिए हमको पेंट करना हो तो हम बेलन के चारों तरफ बाहर बाहर से पेंट करेंगे, फिर उसके बाद उसके पेंदी को पेंट करेंगे, और साथ ही साथ अंदर में जो जो खोल काट लिए हैं शंकु के आकार का उसको भी पेंट करना होगा। बिल्कुल। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करना बहुत ही आसान है। तो देखिए कैसे हम इस सवाल को सॉल्व करते हैं, बिल्कुल एकदम इजी वे में। तो चलिए, यहाँ पे सबसे पहले हम लिखते हैं हल। हमें निकालना है ठोस का जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, हमें निकाल के बताना है। तो देखिए इसमें क्या क्या शामिल होगा। तो इसमें हमको बेलन जो है, बेलन का जो है CSA कर्व सरफेस एरिया यानी कि वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल, प्लस में शंकु का वक्रपृष्ठ, शंकु जो है उसका भी CSA यानी कि वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल, और प्लस में यह बेलनाकार जो भाग है उसका पेंदी भी शामिल होगा। ऊपर से तो ढक्कन है नहीं क्योंकि खोल काट लिया गया है, तो नीचे वाला जो बेलन है उसका पेंदी जो है उसको हम क्या कहेंगे, तो कहेंगे पाई आर स्क्वायर कहेंगे। यानी कि एक वृत्ताकार ढक्कन जो है नीचे जो लगेगा उसका क्षेत्रफल शामिल होगा। तो चलिए अब बारी बारी से हम इसको क्या करते हैं। बेलन का जो वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल होता है वो होता है 2πr/h। वहीं पे शंकु का जो है वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल होता है πr/l। और यह जो πr² है नीचे के पेंदी का। एक चीज़ और, इसमें क्या क्या दिया गया है, इसमें आप देखिए व्यास दिया गया है 1.4 सेंटीमीटर, और इस ये जो बेलनाकार भाग है उसकी लंबाई दी गई है 2.4 सेंटीमीटर। लेकिन एक चीज़ नहीं दिया गया है, वो है शंकु का तिर्यक ऊंचाई। तो हमको शंकु का तिर्यक ऊंचाई सबसे पहले ज्ञात करना होगा। आपको बता दें, शंकु का तिर्यक ऊंचाई जो होता है L, उसको ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है √h² + r²। यानी कि L का मान निकालने के लिए हमको जो इसका हाइट है 2.4, इसका भी स्क्वायर करना होगा, और प्लस में जो इसकी त्रिज्या है, त्रिज्या क्या होगी 0.7, क्योंकि 1.4 अगर इसका व्यास है तो त्रिज्या इसका आधा यानी कि 0.7 है। इसका भी हमको क्या करना होगा, स्क्वायर निकालना होगा। तो यह आएगा 24 का स्क्वायर होता है 576। तो हम इसको 5.76 कहेंगे, और ये जो होता है वो होता है 0.49749। अब इसको अगर हम ऐड करते हैं तो 9 6 15 के 5 हासिल 1, 7 1 8, 4 12 के 2 हासिल 1, और 5 1 6, 625, जो कि 25 का स्क्वायर होता है। तो 2.5 जो है हमारा इसका फाइनल आंसर जो है आ जाएगा। L का मान आ गया 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, अब क्या करते हैं, हम इसको यहाँ पे पुट करते हैं और बनाते हैं। इसका हमको तिर्यक ऊंचाई जो है आ गया है 2.5 सेंटीमीटर, जो है इसका क्या है, तिर्यक ऊंचाई निकाल लिए हैं हम लोग। अब दोस्तों हम क्या करते हैं, इसमें इसका मान रखते हैं। उससे पहले हम देखें तो इसमें हम कॉमन भी ले सकते हैं। πr इसमें भी है, πr इसमें भी है, πr इसमें भी है। तो अगर हम πr कॉमन ले लेते हैं तो इसमें बच जाता है 2h
इसमें से पाई आर कॉमन निकल गया तो एल बचा, और इसमें से पाई आर कॉमन निकल गया तो आर बचा। यहाँ पे पाई का मान है 22/7 गुने आर, त्रिज्या कितना है तो 0.7 है, और 2 गुने एच, एच किसका एच, इसका एच, 2 गुने एच करेंगे तो 2 दूनी 4 और ये हो जाएगा 4 दूनी 8, यानी कि 2 गुने 2.4, पहले इसको लिख देते हैं। एल का मान कितना आया है तो एल आया है 2.5 और प्लस में त्रिज्या है 0.7। सबको ऐड करना है, गुना भाग सबको ऐड करना है। अब देखिए इसका अगर हम दशमलव उड़ाते हैं तो यहाँ 10 आता है, 7 से 7 कट गया, ये आ गया 22/10। इस सब को अगर हम ऐड करते हैं तो यह आ जाएगा 8, और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 2 से 5 बार में जो है 10 कट जा रहा है, 2 से 11 बार में 11 8 88/5, 88/5 जो है, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो यह लगभग हमको 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर आता है। लेकिन हमको इसके सवाल में कह रहा है कि निकटतम सेंटीमीटर स्क्वायर तक निकालना है इसका आंसर, तो ये हो जाएगा 17.6 है, इसलिए आ जाएगा 18 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है इसका निकटतम सेंटीमीटर स्क्वायर तक आंसर है। तो दोस्तों काफ़ी आसान सवाल था, आप देख सकते हैं इसको। आई होप कि मैंने जो आपको समझाया है वो आपको बिल्कुल बढ़िया से समझ में आ गया होगा। तो अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाइए जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।